ए शायरी के अक़साम हैं, उसके उसूल हैं, जिसको आप तुकबंदी भी कह लें, सजा की रियायत भी कह लें। मैंने खाया, मैंने पिया, ये सब क्या है? ये अंदाज ऐसा है कि गोया आप शायरी कर रहे हैं। शायरी में खुदा की भी होती है और बंदों की भी होती है। जब तारीफ अल्लाह की हो तो उसे हम हमद इलाही कहते हैं। उलमा की तवज्जो, हमद इलाही कहते हैं अल्लाह की तारीफ है। यानी अल्लाह वो है जिसने ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, कितना बड़ा सूरज, कितना चाँद, कितना दरिया, कितना समंदर बनाया, वही है मालिक। और अगर एक अच्छे हम पढ़ने वाले शायर से आप पूछिए तो बरेली से जुबान खोलता है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। मुस्तफ़ा, हम तो देखते हैं तेरी शाहकार खिलकत, हमने तेरी जो सन्नाइयत देखी है, तेरी सन्नाइयत में जो शाहकार है, लाजवाब है। एक ही तो मुझे मिला है कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। और अगर वही तारीफ जो अल्लाह की है और उसे हमद कहते हैं, अगर थोड़ा नीचे आइए और वही तारीफ अगर मुस्तफ़ा की हो, हुजूर की हो, उनकी मदह हो, तो अब उसे नाते रसूल कहते हैं। जैसे एक दुनिया का मुहिब अपने महबूब की मोहब्बत में गाता है, तेरी जुल्फें ऐसी, तेरी आंखें ऐसी, तेरा हाथ ऐसा, तेरी बोली ऐसी। तो उस शायर से पूछिए जो शायर मुस्तफ़ा है, जो मदह खाने मुस्तफ़ा है। एक शायर कहता है कि मेरे महबूब को तुम पूछती हो, मेरा महबूब सर से पैर तक वो है कि सरताब कदम है, तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, देहन फूल, जखन फूल, बदन फूल। सुभान अल्लाह। तुम मेरे महबूब की बात करते हो, मेरा महबूब तो वो है कि वो फूल का बदन है, गुल बदन है, सर से पैर तक फूल है। मेरे महबूब की का होंठ, मेरे महबूब की जुबान, मेरे महबूब के ये जो आज़ा जवार इंसानी है, ये सब फूल हैं। मेरा महबूब गुल बदन है, ये नाते मुस्तफ़ा है और रसूलुल्लाह की तारीफ है। जरा सा हजरत, और अगर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबाद लोगों की तारीफ और तौसीफ की जाए तो उसे मनकबत कहते हैं। जैसे सरकार गौसे आजम की मनकबत, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, यानी ये गौसे आजम की तारीफ है, इसे आप मनकबत कहते हैं। तो नात हो, मनकबत हो, शायरी हो, उसमें गज़ल हो, कसीदा हो, मसनवी हो। जैसे उलमा पढ़ते हैं ना, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, ये सब क्या है? ये सब मसनवी के अशार हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी शायरी जो नाते मुस्तफ़ा हो और तगज़ुल का रंग भी हो, महबूब नशात नशात महबूबी साहब, ये सब हम लोगों की बात है। शायरी में मुस्तफ़ा की नात हो और गज़ल का रंग हो। जैसे आला हजरत का एक शेर है कि जर्रे झरकर तेरी पैजारों के, यानी मेरा महबूब तो वो है कि मेरे महबूब का जो जूता है, मेरे महबूब की जो चप्पल है, मेरे महबूब का जो नाल है, उनका जो कफश पा है, उनका जो मोजा है, उस मोजे में जो जर्रा, जो मिट्टी का जिसे आप कहते हो वो झड़ता है, तो जर्रे झरकर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। सुभान मेरा अल्लाह। महबूब जब चलता है, आहा। उसके पांव की जो मिट्टी है। झड़ती है, आसमान के सितारों के सर का ताज वो बनता है। तो वाह। ये ऐसी शायरी है जिसमें तगज़्ज़ुल का रंग भी है, गजलियात भी है। तो गजल अलग, शायरी की दुनिया एक अजीब है। गोया अगर मैं कहूँ हनुमान नगर में इतने पढ़ने वाले लोग हैं तो यकीनन कोई मनकबत खां होगा, कोई कसीदा खां होगा, कोई मसनवी खां होगा, कोई नात खां होगा, कोई हमद इलाही पढ़ने वाला होगा, कोई खुदा से मोहब्बत का इजहार अपनी शायरी में, कोई मुस्तफ़ा से मोहब्बत का इजहार अपनी शायरी में, कोई औलिया से मोहब्बत का इजहार अपने शायरी में। गोया अब ये वो नगर क्या है? अब ये प्रेम नगर है, मोहब्बत नगर है, जहाँ इतने प्रेमी यहाँ जिंदा है, ताबिंदा है। और एक
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीन हनुमान नगर, शोराए हनुमान नगर जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे इन बानियान इजलास खुसूसियत के साथ हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब ने इस इजलास का नाम रखा है इस्लाहे माशरा, माशरे की इस्लाह, माशरे को सुधार। और माशरे को सुधार कौन करेगा? माशरे का हर फर्द इसका हकदार है और जिम्मेदार है कि माशरा सुधरे। माशरा ही सुधारने के लिए अंबिया किराम तशरीफ लाए, माशरा ही सुधारने के लिए उनके वारिसीन तशरीफ लाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपसे बड़ा मुअल्लिमे कायनात, आपसे बड़ा समाज सुधारक, आपसे बड़ा मुस्लिह कौम आज तक दुनिया ने नहीं देखा। आप सबसे बड़े मुस्लिह आजम और सबसे अजीम पैगाम्बर थे जो अल्लाह के तरफ से भेजे हुए बंदों के लिए थे। तो आपने समाज को सुधारा, समाज को एक अच्छी राह पे लगाया, समाज के लोगों को सीधी राह दिखलाया और जिस काम के लिए आए पूरी मुस्तैदी से वो काम किया। बल्कि जब आखिरी जमाना आया तो अपने लोगों से फरमाया कि लोगों ये हज्जतुल वदा है, लोगों इस हज में तुम आए हो, लोगों मैदान अरफात में हो, तुम बोलो। और जब अल्लाह पूछे कि मैंने जो उसने मुझे पैगाम दिया तुम तक पहुंचाया या नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? सारे सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम बंदों के नाम पहुंचा दिया। गोया ये मनसबे रिसालत है, ये मनसबे नबूवत है कि वो समाज को सुधारे, इस्लाह माशरा करे, माशरे को अच्छी राह और अच्छी डगर पे चलाने की कोशिश करे। आज भी जितने उलमा, जितने भी हुफ़ाज़, जितने भी ये लोग जो इस सूरत में नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी मस्जिदों में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके में समाज सुधार का एक अभियान चलाए हुए हैं। लोग सुधर जाओ, हर मामले पे सुधरो। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज पढ़ो, अगर रमजान का रोजा नहीं रखते हो तो रमजान का रोजा रखो, मालदार हो और हज नहीं करते हो तो हज बैतुल्लाह करो, माल है ज़कात नहीं देते हो तो ज़कात दो, अगर तुम शादी कर रहे हो तो शादी में भी एक ऐसी शादी करो जिससे लगे कि तुमने शरीयत मोहम्मदी की पासदारी की है, तुमने दुनिया को नहीं देखा है, तुमने मुस्तफ़ा की शरीयत को देखा है, तुमने बगल अगल को नहीं देखा है, तुमने मदीने वाले मुस्तफ़ा के किरदार और आपके इरशादात को पढ़ा है। इसलिए जब हम लोग, हमारी कौम, हमारा समाज, हमारा माशरा बर्बादी और बिगड़ने के दहाने पर होता है तो हम लोग इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि हमारे माशरे की इस्लाह हो जाए। और जाहिर सी बात है माशरे की इस्लाह तब होगी जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, बुरे लोग तो आपको बुरा बनाएंगे। कुरान मैंने पढ़ा है, फला तखुद बाद ज़िक्रा मल कौमिज़ ज़ालिमीन, उससे पहले है फ़इम्मा यनसियन्नका शैतान, और तुम हो सकता है कि तुम्हें शैतान भुला दे। इसलिए जब जान लो कि ये बुरा है तो उसके साथ मत बैठो। इसलिए अगर कोई शराबी हो तो उसके साथ मत बैठो, अगर कोई जानी हो तो उसके साथ मत बैठो, अगर कोई चोर हो तो उसके साथ उठो बैठो मत, अगर कोई डाकू हो तो उसके साथ उठना बैठना मत करो, अगर कोई झूठा हो तो उसके साथ मत बैठो, अगर कोई गासिब हो तो उसके साथ मत बैठो। कौन कहता है किसी का बाइकाट करने के लिए? किसी के जुर्म को देखो और उससे अलहदा हो जाओ, यही समाजी बाइकाट है। और जब समाजी बाइकाट होगी तो माशरा सुधरेगा। जो झूठा है वो सच्चाई की डगर पे आएगा, जो चोर है वो सीधी राह पे आएगा, जो डाकू है रहजनी से तौबा करेगा। इसलिए पूरा समाज अगर सुधारना चाहते हो तो हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अपने आप को सुधार ले, तो इंशाअल्लाह वो सारी दुनिया को सुधारने में ताउन और मदद पेश करता है। इसलिए इस्लाहे माशरा, जब माशरे की इस्लाह की बात आए तो माशरे की इस्लाह से पहले हमें अपने नफ्स और अपनी ज़ात की इस्लाह की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी। जब हमारी ज़ात सही होगी, जब हमारी, ये क्या है, हम लोग उठते बैठते जिनके साथ हैं हमने उनको देखा। अब आइए मैं आपको बताऊं, एक शादी ही ले लीजिए, हजरत मौलाना अब्दुल समद ने
अपने बेटा का नाम अब्दुल कादिर रखा मौलाना। ये हमारे हजरात लोग भी हैं ना, ये हजरत लोग मोबाइल चलाते हैं इतना, क्योंकि बहुत सारे हजरत लोग तो पढ़ लिख के फारिग हो जाते हैं, और बहुत सारे हजरत लोग 8 साल तक मदरसे में भात खाते हैं, न उनको तालीम से मतलब है, न पढ़ाई लिखाई से मतलब है। वो जाएंगे मदरसे में नमाज पढ़ाएंगे, थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग क्यों रात भर का इजलास करते हैं, 5-5 मिनट की तकरीर हो, हर मुकर्रिर एक दूसरे के सुन ले, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक दूसरे को सुना ले और तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। सीधी सी बात है, इस्लाहे मुआशरा के लिए एक जामे दुआ जो आला हजरत ने मांगी थी, उससे बड़ी दुआ कौन हो सकती है। आला हजरत दरबार इलाही में कहते हैं, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। अब्दुल समद साहब, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। इन्होंने अपने बेटा का नाम रखा कादिर, और उस अब्दुल कादिर को मैं ये पेश करूं कि तुम अब्दुल कादिर हो तो तुम ये दुआ मांगो पहली बात कि कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। गोया ए मौला, हम अगर बिगड़े हैं तो हमें गौसे आजम के गुलामों में शामिल फरमा दे, हम अगर बिगड़े हैं तो हमें कादिर बना दे, हम अगर बिगड़े हैं तो हमें कादरी बना दे, हम अगर सुधरे नहीं हैं तो हमें कादरी बना दे, हम अगर बुरे हैं तो हमें इस लायक बना दें कि हम कहें हम तू नहीं जय्यद तू न हो सैयदे जय्यदी हर दहर है मौला तेरा। हम अपनी अच्छाई की जगह पे नहीं है तो हम उस जगह पे आ जाएं कि दुनिया कहे ये कादरी है। और कादरी कब कहेगी? जब उसका दिमाग सुधरा होगा। कादरी कब कहेगी? जब उसका ज़हन सुधरा होगा। कादरी कब कहेगी? जब उसका किरदार सुधरा होगा। कादरी कब कहेगी? दुनिया उस वक्त कहेगी जब उसका किरदार और उसकी गुफ्तार सब सुधरी हुई समाज के सामने पेश होगी। इसलिए सुधरने के लिए सबसे अच्छी दुआ है कि कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते मैं ये दुआ करता हूँ कि मुझे रखो भाई, मैं दुआ करता हूँ कि मुझे कादरी बना दे। और जब मैं कादरी रहूंगा तो मैं एक सुधरा हुआ इंसान रहूंगा, मैं एक अच्छा इंसान रहूंगा। वरना अगर बुरों की सोहबत हो तो वो हमें बुरा बना देगी, हम अगर भलों की सोहबत में रहेंगे तो वो हमें भला बनाए। गोया सोहबत अच्छी रखना चाहिए। ये सोहबत ही का नतीजा है कि बाराती तरानी है, ये सोहबत ही का नतीजा है कि फवाहिशात गानों की भरमार हमारे समाज में है। ये सोहबत ही का नतीजा है कि बारातियों का इस्तेहाम हमारे समाज में है। ये सोहबत ही का नतीजा है कि ये तिलक और जहेज का मुतालबा हमारे समाज में है। अगर आपने उनकी शादी नहीं देखी होती तो आपने तिलक नहीं जाना होता, आपने उनकी बारात नहीं देखी होती तो आपने इस तरह की बारात सजाना नहीं से आता हो। गोया आपकी सोहबत जैसे माशरे से है, आपकी सोहबत जैसे माहौल से है, आप उस माहौल में बिगड़ते जा रहे हो। इसीलिए ये समाज सुधारक लोग बैठे हैं, ये लोग कहते हैं तुम उनकी बारात देखकर बारात की कसरत पे नाजा हो, तुम उनकी तिलक देखकर अपनी तिलक की कसरत पे नाजा हो, तुम उनके मुतालबे जहेज को देखकर मुतालबे जहेज पे अटल हो। अरे उठो, हम लोग रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, हम तुम्हें सुधारने आए हैं कि अगर शादी करना है तो तुम उनकी मत देखो, फातिमातु ज़हरा की देखो, तुम उनकी मत देखो, अली मुर्तज़ा की देखो, तुम उनकी मत देखो, गौसे आजम की देखो। गौसे आजम के अब्बा और अम्मा ने जो तकद्दुस दुनिया के सामने पेश किया था, जभी तो दुनिया ने देखा कि जब बाप ऐसा हो और जब माँ ऐसी हो तो औलाद अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होती है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इसलिए हम चाहें कि, और ये चाहत रहनी चाहिए कि हम माशरे की इस्लाह इस तरह से करें कि पहले अपने आप को सुधर जाएं। और जब तारीफ की बात चली थी शकील नानपुरी साहब, और आप तो एक अच्छे शायर का एक दीवान है, शकील ने एक ऐसी नात की किताब लिखी है कि हम लोग अपनी किताबों को छपवाने के लिए परेशान रहते हैं और इसको मकतबा वाले लोग ऑफर करते हैं कि आप हमारी अपने किताब दीजिए और हम उसको तवाफ की मंजिल से गुजार देते हैं। ये तो फजले इलाही है
जो इस पर अल्लाह ताला ने करम फरमाया है और इसकी किताब। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर तारीफ और तौसीफ की इस नगरी में है और जो मैंने शुरुआत की है, तो तारीफ और तौसीफ का आलम यह है कि अगर कोई बेटा दूल्हा बनता है तो सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है। उसकी माँ कहती है मेरा बेटा हसीन है, बाप कहता है मेरा बेटा जमील है। तो अब इसको न नात कहते हैं न इसको हम्द कहते हैं, इसको तारीफ करते हैं। अब्दुल समद ने अब्दुल कादिर की तारीफ किया, शकील ने अब्दुल कादिर की तारीफ किया, फलां ने अब्दुल कादिर की तारीफ किया, आपने इनकी तारीफ किया। अब ये तारुफ तौसीफ का जो मजमुआ है, इसलिए कि उसके सर पे सहरा है, उसके सर पे जो अमामा है, उसके सर पे जो ताज है, वो ताज एक दिन का है। अगर शादी आज तो नहीं हुई है, शादी जब हो, कब हो, कल हो, परसों, जब भी हो, जब शादी हो, अब उसके सर पे अमामा हो, एक दूल्हा घर से निकलेगा और जब दूल्हा निकलेगा तो बाप कहेगा वो जो हजारों में नजर आता है वो मेरा लाल है। माँ कहेगी वो जो लाखों में नजर आता है वो मेरा लाल है। चाचा बोलेगा वो जो करोड़ों में नजर आता है वो मेरा लाल है। मैंने कहा अब्दुल कादिर तू तो एक रोज का दूल्हा बना है, तू तो हनुमान नगर का दूल्हा बना है, तो तेरा पावर इतना हो गया तो उस दूल्हा का आलम क्या होगा जिसे बरेली का इमाम कहता है अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, आपके सर पे एक दिन का सेहरा नहीं है, आप तो ऐसे ताजदार हैं कि कुरान कहता है असा अय्यब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा। आज तो बारात चलेगी तो माँ कहेगी अब्दुल कादिर लाजवाब है, बहन बोलेगी अब्दुल कादिर लाजवाब है, बाप बोलेगा अब्दुल कादिर लाजवाब है, ये शोरा बोलेंगे अब्दुल कादिर लाजवाब है, सहरा खां बोलेगा अब्दुल कादिर लाजवाब है। मगर मैं जिस दूल्हा की बात कर रहा हूँ, जिस दूल्हा की बज़्म में आया हूँ, वो दूल्हा जब चलेगा मैदान का मैदान होगा तो आदम बोलेंगे ये मोहम्मद लाजवाब है, इब्राहिम बोलेंगे, ईसा बोलेंगे मोहम्मद लाजवाब है। असा अय्यब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, यूसुफ बोलेंगे मुस्तफा लाजवाब है, इब्राहिम बोलेंगे वो हसीन है, ये दहिया बोलेंगे मुस्तफा लाजवाब है, जकरिया बोलेंगे मुस्तफा लाजवाब है। और हम मुक्तदी बरेली के इमाम के पीछे बोलेंगे सबा वो चले बाग फले फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सदा में खुले रदा की जुबान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन कादरी। तो ये छोटा सा दूल्हा इतना नाम कमाया है, रोशनी देखिए, लाइट देखिए, इतने बड़े बड़े उलमा और शोरा की तो एक लंबी लाइन और कतार खड़ी कर दिया है। तुम इतने बड़े दूल्हा हो, तुम्हारा इतना बड़ा किरदार और कैरेक्टर है। अब ये कल बोलेगा कि कल जब बारात जाएगी तो हमारी बारात का हर फर्द हमारे साथ होगा, लेकिन होगा क्या? आलिम साहब हैं उनकी गाड़ी पीछे है, मुफ्ती साहब हैं उनकी गाड़ी पीछे है, शायर साहब हैं उनकी गाड़ी पीछे है, वकील पीछे है, बैरिस्टर पीछे है, इमाम पीछे है, दादा पीछे है, और सबसे आगे गाड़ी नौशाह की है, सबसे आगे गाड़ी उसकी है जो दूल्हा है। अरे तू दूल्हा छोटा है, मैं उसकी बात करता हूँ जो उरूस ममलकतिल्लाह है, अल्लाह की ममलकत का उरूस है, अल्लाह की ममलकत का दूल्हा है। अब इस दूल्हा का आलम यह है जब इसकी गाड़ी चले, एक रास्ते से आवाज आई एक गाड़ी खराब हो गई, शकील बैठे हैं, दूल्हा ने कहा गाड़ी रोको, पहले शकील की गाड़ी गुजरेगी उसके बाद अब्दुल कादिर की गाड़ी बढ़ेगी। अरे ये तो मिसाल है, मिसालों को रहने दो, महशर का मैदान होगा। आदम की गाड़ी, मूसा की गाड़ी, ईसा की गाड़ी, नबियों की गाड़ी, मुत्तकीन की, शोहदा की, सोलहा की, सिद्दीकीन की चलेगी, और जो दूल्हा होगा मैदान महशर का वो मेरा मुस्तफा होगा। नौशाहे बज़्म में जन्नत जब जन्नत की तरफ रवा होगा और एक दूल्हा की गाड़ी आगे जा रही है और उसी जगह गुनहगार अहसन नदा की गाड़ी अगर फंस गई, शकील की गाड़ी अगर फंस गई तो अहसन नदा चुप रहेगा और बरेली का इमाम के पीछे खड़ा होगा तो बरेली का इमाम आवाज देगा, अरे दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बलाती पुरखार बादी ये है पुरखार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। इसलिए हजरात अच्छी सोहबत कीजिए,
अच्छी तरह से शादी कीजिए, अच्छी तरह से जिंदगी गुजारिए। अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। लगे